हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दो छोटे चुंबक एक सीधी रेखा में परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार रखे हैं कि उनके उत्तरी ध्रुव आमने सामने हैं। यदि उनके चुंबकीय आघूर्ण 0.20 तथा 0.40 एम्पीयर वर्ग मीटर हो तो उनके बीच की मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हमें मध्य बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से कोई छड़ चुंबक है और ये इसका एस ध्रुव है तथा ये एन ध्रुव है। एस ध्रुव ऋण चुंबकीय ध्रुव है तथा एन ध्रुव धन चुंबकीय ध्रुव है। और ये केंद्र बिंदु O है और केंद्र बिंदु O से ऋण ध्रुव की दूरी L है तथा इसी प्रकार से समान दूरी पर एन ध्रुव होगा तो इन दोनों ध्रुवों के बीच की कुल दूरी हो जाएगी 2L। तो इस छड़ चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा M बराबर दो गुणा सॉरी M गुणा 2L, जो कि एक ध्रुव का ध्रुव सामर्थ्य तथा उनके बीच की प्रभावी दूरी है। अब इस छड़ चुंबक के अक्ष पर केंद्र से R दूरी पर बिंदु P है। इस प्रकार से बिंदु P है जो कि इस छड़ चुंबक के केंद्र बिंदु R से O से है। तो इस छड़ चुंबक के बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से, B अक्ष हो जाएगा वो, और B अक्ष का मान हो जाएगा μ0/4 2m बटे r की घात 2 माइनस 2m r बटे r की घात 2 माइनस l की घात 2 की घात 2। और यदि इस छड़ चुंबक की लंबाई r की तुलना में बहुत कम है तो इसे हम नगण्य मान लेंगे। नगण्य मान लेंगे तो ये शून्य हो जाएगा और ये हो जाएगा b अक्ष बराबर μ0/4 पाई 2m बटे r की घात 3। और हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमने बिंदु P उत्तरी ध्रुव N की ओर लिया है, तभी इसकी दिशा O से P की ओर होती है, बाहर की ओर, क्योंकि ये धन ध्रुव है। और हम मानते हैं कि बिंदु P पर भी एक काल्पनिक काल्पनिक एकांक मान का धन ध्रुव रखा होता है जो कि इसके प्रतिकर्षण करता है। इस वजह से इसकी दिशा बाहर की ओर होती है। या हम इसे इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि S से चुंबकीय आघूर्ण M सदिश की दिशा होती है S से N की ओर, और यहाँ हमने M लिया है तो M की दिशा हो जाएगी S से N की ओर, जो कि बिंदु P पर भी इसी प्रकार से O से N की ओर या O से P की ओर होगी, जो कि हो जाएगी O से P की ओर, और M सदिश दिशा में है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि दो छड़ चुंबक इस प्रकार रखी है, इस प्रकार से दो छड़ चुंबक रखी है और उनके बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर की। इस प्रकार से दो छड़ चुंबक रखी है और दोनों के एन ध्रुव उत्तरी ध्रुव आमने सामने रखे हैं। इस प्रकार से एन ध्रुव उत्तरी ध्रुव आमने सामने रखे हैं, दोनों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो हमें बताना है कि इसके मध्य बिंदु जो कि दोनों ध्रुवों से 10-10 सेंटीमीटर पर होगा, 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 10 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो इस मध्य बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी है। अब चलिए हम देखते हैं कि जब हम इस पहली ये माना कि ये पहली चुंबक है तथा ये दूसरी चुंबक है, तो पहली चुंबक के केंद्र से जब हम बिंदु P पर अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो उसकी दिशा इस प्रकार से होगी और ये हो जाएगा माना कि B1 सदिश। और इसी प्रकार से दूसरी चुंबक के केंद्र बिंदु से हम बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करेंगे तो वो भी हो जाएगा इस प्रकार से बिंदु P पर B2 सदिश।
यहाँ हम देख सकते हैं कि B1 और B2 दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो परिणामी सदिश होगा B सदिश। B1 जिसका भी परिमाण ज़्यादा होगा उसकी तरफ झुक जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि B1 माइनस B2 होगा या B2 माइनस B1 हो जाएगा, परंतु वो परिमाण पर निर्भर करेगा, तो हम अभी नहीं लिख रहे हैं कि B1 माइनस B2 होगा या B2 माइनस B1 होगा और किस तरफ उसका मान, परिणामी मान प्राप्त होगा। अब चलिए हम लिखते हैं कि पहली चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण M1 लिख देते हैं। M1 दिया गया है जो कि है 0.20 एम्पियर गुणा वर्ग मीटर, तथा इससे R1 दूरी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, जो कि हो जाएगी 10 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर, यह हो जाएगा 0.1 मीटर। और इसी प्रकार से दूसरी चुंबक है जो कि M2 बराबर है 0.40 एम्पियर गुणा वर्ग मीटर, और ये R2 ये भी समान ही हो जाएगा जो कि 10 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 0.10 मीटर। तो यहाँ से हम B1 अक्ष ज्ञात कर सकते हैं, B1 अक्ष ज्ञात कर सकते हैं, परिमाण के रूप में ज्ञात कर लेते हैं। दिशा हमने पहले ही बता दी है कि किसकी दिशा किस प्रकार से होगी, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई 2m1 बटे हो जाएगा R1 की घात 3, और इसी प्रकार से B2 हो जाएगा μ0/4 पाई 2m2 बटे R2 की घात 3। मान रख देते हैं इसमें, μ0/4 पाई हो जाएगा 10 की घात माइनस 7 गुणा 2 गुणा M1 हो जाएगा 0.20 और R1 हो जाएगा 0.10 की घात 3 टेस्ला में हो जाएगा। तो B1 का मान हमें प्राप्त हो चुका है जो कि हो जाएगा 400 गुणा 10 की घात माइनस 7 टेस्ला, और B2 हो जाएगा 10 की घात माइनस 7 गुणा 2 गुणा 0.40 बटे R की घात हो जाएगा 10 की घात 0.10 की घात 3, और ये हो जाएगा B2 बराबर 800 गुणा 10 की घात माइनस 7, और ये हो जाएगा B बराबर, चूँकि B2 का मान ज़्यादा है तो हम ले लेंगे B2 सदिश माइनस B1 सदिश, और B सदिश बराबर हो जाएगा B2 माइनस B1 कर लेंगे, और ये हो जाएगा 400 गुणा 800 में से 400 गए तो 400 गुणा 10 की घात माइनस 7 टेस्ला, और इसकी दिशा हो जाएगी B2 की तरफ, क्योंकि B2 का मान ज़्यादा है, तो बिंदु P पर B सदिश हो जाएगा इस प्रकार से, B सदिश हो जाएगा इस प्रकार से, दूसरी चुंबक से पहली चुंबक की ओर परिणामी सदिश हो जाएगा। दूसरी चुंबक से पहली चुंबक की ओर, पहली चुंबक की ओर परिणामी सदिश हो जाएगा। इस प्रकार से हम परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B सदिश का मान प्राप्त कर चुके हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।